और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे ईरान की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मारने की धमकी दी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के सलाहकार लारिजानी ने कहा है कि सिर्फ एक ड्रोन ट्रंप की मौत सुनिश्चित कर सकता है। एक ड्रोन से ट्रंप की उन्हीं के घर के अंदर हत्या की जा सकती है और ट्रंप ने भी इस धमकी को बहुत गंभीरता से लिया है, सीरियसली लिया है। बड़ी बात यह है कि यह धमकी सिर्फ हवाई बिल्कुल नहीं है, बल्कि ट्रंप को मारने के लिए ईरान ने क्राउड फंडिंग भी शुरू कर दी है। जहां ट्रंप की हत्या के लिए ऑनलाइन ब्लड पैक कैंपेन भी शुरू कर दिया गया। आइए आपको दिखाते हैं क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ईरान का यह पूरा प्लान है। क्या ईरान के टारगेट पर ट्रंप, वॉशिंगटन से फ्लोरिडा तक हड़कंप। ट्रंप को घर में घुसकर मारने की धमकी, ड्रोन वाली प्लानिंग क्या है? ट्रंप के सिर पर इनाम, ईरान का 857 करोड़ रुपए वाला ब्लड पैक। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा डेंजर, अमेरिका की सीक्रेट सर्विस को चैलेंज। क्या खामेनेई की इस्लामिक रिपब्लिक का टारगेट ट्रंप कामयाब होगा? ईरान की तरफ से उस अमेरिकी राष्ट्रपति को मारने की धमकी आई है जो अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के 7000 एजेंट्स के बीच में रहता है। यूनाइटेड स्टेट्स की वो सीक्रेट सर्विस जो 124 सालों से अपने राष्ट्रपति की रक्षा में मुस्तैद रहती है। कहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के आसपास परिंदा भी नहीं फटक सकता। तो फिर ईरान ने क्या सोचकर डोनाल्ड ट्रंप को मारने की धमकी दी है? आज हम ईरान का पूरा प्लान डिकोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के सलाहकार मुशीर मोहम्मद जवाद लारिजानी की वो धमकी जो उन्होंने ईरान के सरकारी टीवी पर बैठकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी है। क्या डोनाल्ड ट्रंप पर ड्रोन से अटैक करवाएगा ईरान? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति को घर के अंदर घुसकर मारेगा ईरान? ईरान की धमकी के बाद कैसे वॉशिंगटन से फ्लोरिडा तक खलबली मची? ईरान के बड़े अधिकारी और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के सलाहकार जवाद लारिजानी ने सीधे चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप अपने फ्लोरिडा वाले घर मारे-लागो में भी सुरक्षित नहीं है और ईरान आसानी से डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ एक ड्रोन के जरिए निशाना बना सकता है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी का करारा जवाब है? जब ट्रंप ने ईरान इजराइल के जंग के बीच खामेनेई को बिना शर्त सरेंडर करने की बात कही थी, उस वक्त ट्रंप ने कहा था कि अयातुल्ला खामेनेई बिना शर्त सरेंडर कर दे। ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है। हम जानते हैं कि सर्वोच्च नेता कहां छिपे हैं। वो एक आसान टारगेट हैं, लेकिन वहां सुरक्षित हैं। हम उन्हें अभी नहीं मारेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइलें दागी जाएं। हमारा धैर्य अब खत्म हो रहा है। और अब ईरान ने भी सीधे सीधे कह दिया है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे टारगेट कर सकता है। ठीक डोनाल्ड ट्रंप वाली भाषा में ईरान ने यह भी धमकी दे दी है कि वो फ्लोरिडा वाले घर मारे-लागो में खुले आसमान के नीचे नहीं घूम सकते। अब ईरान की ये धमकी सिर्फ हवाई है या फिर इसके पीछे बड़ी सच्चाई है? तो आपको बता दें कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए बाकायदा एक क्राउड फंडिंग भी शुरू की है और ट्रंप के लिए एक ब्लड पैक नाम से कैंपेन भी शुरू किया है। हम आपको ईरान के ब्लड पैक कैंपेन के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कैसे अमेरिका में 13 जुलाई 2024 की शाम फिर से जहन में आ रही है। 13 जुलाई 2024 पेंसिल्वेनिया, शाम 6:11। ली हेजलवुड के गीत गॉड ब्लेस द यूएसए के साथ स्टेज पर पहुंचते हैं। ट्रंप का चुनावी भाषण शुरू होने के कुछ देर बाद ही गोली चलती है और डोनाल्ड ट्रंप चेहरे पर खून, हवा में लहराती हुई मुट्ठी और सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों की मदद से मन से नीचे उतरते हैं। 20 साल के हमलावर ने 400 फीट की दूर से 8 राउंड गोलियां फायर की। इनमें से एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को चीरते हुए निकल गई। ट्रंप का चेहरा खून से सना था, फिर भी वो अपनी मुट्ठी भींचे हुए फाइट फाइट चिल्लाते रहे और आरोपी को सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने मौके पर ही ढेर कर दिया। उस वक्त दावा किया गया था कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप पर यह जानलेवा हमला करवाया है। हालांकि उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे, वो अपने लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। आपको बता दें कि करीब साल भर पहले हुए इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था
कि अगर ईरान कभी मेरी हत्या कराने में कामयाब होता है तो मुझे उम्मीद है कि अमेरिका उसे खत्म कर देगा, उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। सवाल यह है कि क्या अब डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करना आसान है? क्या ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति को घर के अंदर घुसकर मार सकता है? लेकिन सच ये भी है कि ईरान ने जिस तरह से ट्रंप के सिर पर इनाम रखा है और जिस तरह से ट्रंप की हत्या के लिए क्राउड फंडिंग और ब्लड पैक्ट नाम से ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया है, वो ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा डेंजर है। ब्लड पैक्ट के तहत 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 857 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। दावा है कि ईरान की तरफ से ब्लड पैक्ट ईश्वर के दुश्मनों और खामनेई की जान को खतरा पहुंचाने वालों से बदला लेने के लिए बनाया है। ब्लड पैक्ट के जरिए 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की रकम जुटाई जा चुकी है। दुनिया भर के मुसलमानों से इस मुहिम में साथ देने की अपील की गई है। ये अभी क्लियर नहीं है कि ब्लड पैक्ट नाम से वेबसाइट कौन चला रहा है, लेकिन दावा है कि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इसे सपोर्ट किया है। इस कैंपेन के बाद जिस तरह से खामनेई के सलाहकार की ट्रंप के लिए धमकी आई है, डोनाल्ड ट्रंप भी इसे हल्के में नहीं ले रहे हैं। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए चलाए जा रहे ब्लड पैक्ट कैंपेन से खुद को अलग बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे फतवे या वेबसाइट का हमारे संविधान या सरकार से कोई लेना देना नहीं। ईरान के मुखपत्र कायहान और धार्मिक लॉबी ने मसूद पेजेशकियान के इस बयान को तुरंत खारिज कर दिया। आपको बता दें कि नवंबर 2024 में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी थी कि ईरान ट्रंप को निशाना बना सकता है, और जनवरी 2025 में तुलसी गबार्ड के नेतृत्व वाले डायरेक्टरेट नेशनल इंटेलिजेंस ने कहा कि ईरान के अधिकारी खुले तौर पर ट्रंप और दूसरे लोगों को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। वैसे भी ईरान में डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे खामनेई की मौजूदगी में खुलेआम लगते हैं। आज तक ब्यूरो। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को धमकी दी गई और बिल्कुल ऐसे ये भी कहा गया है कि इस तरह से ट्रंप अपने ही घर में लेट नहीं सकते, धूप का आनंद नहीं ले सकते। आइए हम आपको दिखाते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा कितनी सख्त और तगड़ी होती है, या किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की। ट्रंप की सुरक्षा में सिक्योरिटी सर्विस एजेंट्स के 300 जवान हमेशा तैनात रहते हैं और सिक्योरिटी सर्विस के 80 स्पेशल एजेंट एकदम ट्रंप के नजदीक आसपास रहते हैं। काउंटर स्नाइपर, काउंटर असॉल्ट टीम हमेशा ट्रंप के इर्द गिर्द मौजूद रहती है। ट्रंप के घर के बाहर की सुरक्षा अमेरिका की पुलिस के पास रहती है। ट्रंप के घर के आसपास जितने भी वाहन होते हैं उनकी जबरदस्त सघन तलाशी ली जाती है, चेकिंग की जाती है। ट्रंप के घर के आसपास अस्थायी उड़ानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। कोई भी वाहन अगर ट्रंप के घर के आसपास से गुजरता है तो उसकी जबरदस्त चेकिंग होती है और आसपास से कोई भी उड़ान नहीं उड़ सकती, वो प्रतिबंधित है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। दुनिया की सबसे अभेद्य सुरक्षा का घेरा ट्रंप के इर्द गिर्द हमेशा मौजूद रहता है। मतलब जल, थल, वायु, कहीं से भी अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमला करना असंभव सा है। लेकिन अचूक सुरक्षा चक्रव्यूह के बारे में जानते हुए भी ईरान ने ट्रंप पर हमले की धमकी दी है। ईरान की धमकी पर ट्रंप की प्रतिक्रिया भी आ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति को मिली धमकी के बाद उनके सुरक्षा प्रोटोकॉल के हिसाब से एक्शन शुरू हो गया। लेकिन अब सवाल यह है कि ईरान ने ट्रंप पर ड्रोन अटैक की धमकी क्यों दी? क्या ईरान अपने टॉप सैन्य अफसरों की मौत का बदला ट्रंप से लेना चाहता है? क्यों ईरान के टारगेट पर हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या सुलेमानी की मौत का बदला लेगा ईरान? क्या है ट्रंप से ईरान की दुश्मनी की कहानी? डोनाल्ड ट्रंप के जानी दुश्मन हैं खामनेई। कभी अमेरिका और ईरान दोस्त हुआ करते थे, लेकिन इस्लामिक क्रांति और खामनेई के उदय के साथ ही ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। 5 दशक पहले शुरू हुई अदावत आज तक जारी है। लेकिन साल 2020 में ईरानी सेना के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या से ट्रंप और खामनेई की निजी दुश्मनी शुरू हो गई। दरअसल 3 जनवरी 2020 को एक अमेरिकी ड्रोन हमले में सुलेमानी मारे गए। सुलेमानी ईरान की इलीट कुछ फोर्स के प्रमुख थे। ये फोर्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की एक अहम शाखा है जो विदेशों में ईरान के अभियानों को अंजाम देती थी।
अमेरिका के लिए सुलेमानी एक आतंकी थे तो ईरान के लोगों के लिए हीरो। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऑर्डर पर उनकी सेना और CIA ने मिलकर ईरानी विशेष सेना के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी को इराक में मार दिया था। बड़ी बात यह है कि सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने भी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर 7-8 जनवरी 2020 को हमले किए थे। उसने अमेरिकी सैन्य बेसों पर 22 मिसाइलें दागी थी। ईरान ने दावा किया था कि इस हमले में अमेरिका के 80 सैनिक मारे गए थे। इसमें कोई शक नहीं कि सुलेमानी की हत्या ने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को बहुत बढ़ा दिया था। यहाँ तक कि ईरान के कई नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर बदला लेने की कसम खाई। इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई भी शामिल हैं। आरोप तो यहाँ तक है कि ईरान ने सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रंप के कत्ल की सुपारी तक दे दी थी। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने ईरान से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट को गिरफ्तार किया था। आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी को ट्रंप पर हमले की साजिश से जोड़कर देखा गया था। आरोप यही है कि आसिफ मर्चेंट ने 2020 में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रंप को मारने की साजिश की थी। जांच में पता चला कि आसिफ मर्चेंट अमेरिका आने से पहले कई दिनों तक ईरान में रहा था। बीते साल अप्रैल के महीने में पाकिस्तान से अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंचा, जहां भाड़े के हत्यारे को हायर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वक्त रहते पकड़ा गया। FBI के तत्कालीन डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने तब दावा किया था कि आसिफ मर्चेंट एक खतरनाक हत्या की साजिश रच रहा था, जिसे नाकाम कर दिया गया। क्रिस्टोफर रे ने यह भी दावा किया था कि मर्चेंट का ईरान से सीधा कनेक्शन है। उसे ईरान ने ही ट्रंप की हत्या के लिए भेजा था। भले ही ईरान ने आसिफ मर्चेंट से रिश्तों को नकार दिया हो, लेकिन सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान के वायुसेना प्रमुख अमीर हाजीजादेह ने ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी थी। हाजीजादेह ने धमकी देते हुए कहा था, ईश्वर ने चाहा तो हम ट्रंप को जरूर मारेंगे। हम उन सभी मिलिट्री कमांडर को मारना चाहते हैं जो ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या में शामिल थे। यानी खामनेई और ट्रंप के बीच दुश्मनी नई बात नहीं है। अब इस दुश्मनी की आग में घी डालने का काम ईरान पर इजरायली हमले ने किया है। वही हमला जिसमें ईरानी सेना के टॉप कमांडर मारे गए। इजराइल के हमले में ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बघेरी की मौत हुई। इस लिस्ट में ईरान के वायुसेना प्रमुख आमिर हाजीजादेह का नाम शामिल है, जिन्होंने ट्रंप को मारने की धमकी दी थी। तो इजरायली हमले में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के प्रमुख हुसैन सलामी समेत कई टॉप सैन्य अफसर मारे गए। सरल शब्दों में समझें तो खामनेई यही मानते हैं कि ईरान के टॉप सैन्य अफसरों की हत्या के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है, फिर चाहे सुलेमानी की हत्या हो या फिर इजरायली हमले में मारे गए दूसरे प्रमुख सैन्य अफसर हों। यही वजह है कि युद्ध विराम के बावजूद ईरान की तरफ से लगातार ट्रंप को सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में ईरान की धमकी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा को लेकर चिंता जरूर बढ़ा दी है। आज तक ब्यूरो।